हेलो मैम। आओ आओ दिव्या, बैठो। बहुत समय बाद आना हुआ। आओ बैठो। मैम, मैं आपसे मिलना चाहती थी। हाँ हाँ, तुमने कॉल किया था मुझे। सब ठीक तो है ना? कुछ दिनों से मैं बहुत अपसेट हूँ मैम। क्या बात है दिव्या? मेरे अंकल कुछ दिनों पहले गुजर गए हैं। कोई बीमारी थी उन्हें? नहीं, वैसे तो बहुत स्वस्थ थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका देहांत हो गया। ओह, हिम्मत रखो। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दें। उनकी मृत्यु को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और मेरे अंदर मृत्यु का भय बैठ गया है। मैं सारा दिन डर डर के रहती हूँ। ओके, तुम्हारी उदासी का कारण डेथ फियर है। मैं आपको कॉलेज के दिनों से जानती हूँ। आप साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं। आपने मेरी कई मुश्किलों को आसान भी किया है, तो इसी आशा से आज आपके पास आई हूँ। आज फिर से मेरे सामने कठिनाई का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे बेहतर मुझे और कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता। वैसे तो मुझे पता है कि सबको एक दिन जाना ही है, पर अच्छे लोगों को जल्दी क्यों जाना पड़ता है? देखो, हर एक का अपना अपना कार्मिक अकाउंट होता है। जैसे ही वो अकाउंट पूरा होता है तो किसी भी रीज़न से मनुष्य को उस जन्म से जाना ही पड़ता है। फिर जब निश्चित है कि सबको जाना ही है, तो उनकी मृत्यु का इतना दुख क्यों होता है? मौत मृत्यु नाम डरावना है, इसे परिवर्तन कहना ठीक होगा। मृत्यु तो मात्र एक वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। वृक्ष भी बसंत में पत्ते बदलते हैं। वृक्ष को भरोसा है, इसलिए वो उदास नहीं होता। और हम इंसान को नया जन्म, नए शरीर रूपी वस्त्र लेने का भरोसा नहीं। हाँ, इसीलिए हम उदास हो जाते हैं। ज्ञान तो यही कहता है, रात के बाद दिन निश्चित है, वैसे मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। नया वस्त्र पहनना, नए घर में जाना, नए स्थानों पर रहना, नए लोगों से मिलना और नए नए अनुभव करना हम सबको अच्छा लगता है। तो मृत्यु ये सभी तो प्रदान करती है, इसलिए हमें उसका स्वागत करना चाहिए। दिल से स्वीकार करें। मृत्यु क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन इस शरीर को छोड़ने का डर है। मौत तो एक बार मारती है, परंतु ये भय बार बार मारता है। मैंने कहीं पढ़ा था, धर्मराज ने मौत को 2000 आदमी मारकर लाने का आदेश दिया। वापस लौटा तो उसके साथ 5000 आदमी थे। जब जवाब मांगा तो मौत ने कहा, मैंने तो बस 2000 ही मारे थे, शेष तो मेरे साथ चल दिए। वेरी ट्रू। आज का मानव भय के साथ जी रहा है। बीमारी, वृद्धावस्था, लोकलाज, गरीबी, धर्म की हानि, मान इज्जत की हानि, प्राकृतिक प्रकोप और काल का वार, ऐसे अनेक प्रकार के भय छाया बनकर हमारे आसपास मंडराते रहते हैं। इनमें से भयानक मेरे लिए मौत का डर है। मौत भयंकर नहीं, परंतु उसका भय महाभयंकर है। इस भय को जीतने वाला ही मृत्यु जीत है। मुझे अंधेरे से डर लगता था, पर जब एक बार हिम्मत रखकर अंधेरे में चली गई तो डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। पर ये मौत का डर ऐसा है जो मेरे मन में बस गया है कि नाम लेते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नष्ट होने वाले शरीर के भान में रहेंगे तो मृत्यु का भय लगेगा ही लगेगा। ना मरने वाली की स्मृति में रहेंगे तो भय नहीं लगेगा। आपने सही कहा, शरीर तो नश्वर है। जैसे खिलौना टूटता था तो बचपन में कहा जाता था, बेटा रो मत, हम नया खिलौना ले आएंगे। पर हमें ज्ञान नहीं था, तो टूटे खिलौने को ही वापस पाने के लिए रोते थे। अब बड़े हो गए हैं, अब मोबाइल टूटता है तो खुश होते हैं, अच्छा है न्यू मॉडल यूज़ करेंगे। बिल्कुल, जो भी चीज़ इस दुनिया में दिखती है सब एक दिन अपने समय पर ख़त्म होनी है। जैसे शाम के समय सुबह मर गई, जब हम युवा हुए तो बचपन मर गया। इस प्रकार नया जीवन मिला तो पुराना जीवन मर गया। इसका मतलब यही हुआ ना कि मिलने वाली चीज़ के बारे में सोचें, मिटने वाली चीज़ के बारे में नहीं।
हाँ दिव्या, जब कोई वस्त्र ढीले ना होकर शरीर से चिपके हुए होते हैं तो उन्हें उतारने में कष्ट महसूस होता है और देर भी लगती है। इसी प्रकार जब शरीर रूपी वस्त्र में ममता होती है तो व्यक्ति उस शरीर को छोड़ने के भय से सहज न्यारा नहीं हो पाता। शरीर मोह में जकड़ा हुआ व्यक्ति अंतिम समय भी उस जकड़न से छूटने में कष्ट महसूस करता है। जब सारी आयु शरीर के साथ है तो ऑब्वियसली खुद को शरीर से अलग समझना तो बहुत मुश्किल होगा। इसकी प्रैक्टिस तो हमें बचपन से ही करनी चाहिए, लेकिन ऐसा ज्ञान कहीं भी तो नहीं सिखाया जाता। हम अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं, शरीर नहीं। इस फैक्ट को गहराई से समझना भी है और जीवन में उतारना भी है। तो क्या सारा दिन ऐसे ही बोलते रहना है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं? इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं नहीं, ऐसा कोई कहने की बात ही नहीं है, ये तो एक समझने की बात है। जैसे आप कोई कार्य करते हो तो मन में स्मृति लाएं कि मैं मस्तक के बीच चमकता सितारा आत्मा हूँ। इन हाथों से कार्य कर रही हूँ, आँखों से देख रही हूँ, पैरों से चल रही हूँ, मुख से खा रही हूँ। अच्छा, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो उसे वो बार बार रटना नहीं पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, पर उसे ये स्मृति हमेशा ही बनी रहती है कि वह किसी से भी मिलते हैं तो वह उसी सोच से बात करते हैं कि वो डॉक्टर हैं। लेकिन अपने को आत्मा समझने के लिए बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। स्टार्टिंग प्रैक्टिस के लिए मोबाइल में रिमाइंडर लगा लूँगी, जैसे ही रिंग लगेगी वैसे ही मुझे याद आ जाएगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। सारे दिन में बीच बीच में खुद को सोल कॉन्शियस में लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे बॉडी के प्रति जो अटैचमेंट है, जो दुख दर्द पैदा करती है, उनसे नष्टो मोहा बनते हैं और अचानक कोई बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम आई तो वो हमें तकलीफ़ नहीं देगी। मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है। ओह, फिर तो लाइफ में कितने मिरेकल्स होंगे। ये सोच के मुझे इतनी खुशी हो रही है, अगर प्रैक्टिकल हो जाए तो दुख की कोई बात ही ना रहे। वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, गॉड इज़ ऑलवेज देयर। जैसे हमारे शरीर के पिता हैं, ऐसे ही हम आत्माओं का भी एक पिता है जिनको अपना शरीर नहीं है और हमारी तरह बर्थ डेथ साइकिल में नहीं आते हैं, इसलिए वो सुप्रीम पावर हैं। तो अगर उनके पास इतनी पावर है और हम उनके बच्चे हैं तो फिर वो हमारी मदद क्यों नहीं करते? सिंपल सी बात है, हमारा ध्यान हमेशा बॉडी रिलेशंस की तरफ रहता है, इसलिए परमात्मा की पावर को फील नहीं कर पाते। हर वक्त उनका ध्यान कैसे कर सकते हैं? हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या करें? कुछ छोड़ना थोड़ी है। जैसे शरीर के रिलेशंस हमें हमेशा याद रहते हैं, ऐसे ही ये याद रहे कि परमात्मा मेरे पिता हैं, वही मेरे रक्षक भी हैं। सच सच, परमात्मा के सिवाय हमारा कोई रक्षक हो भी नहीं सकता। वही हर समय हर पल हमारा साथ दे सकते हैं, वही तो सर्वशक्तिवान भी हैं। जब भी कोई कार्य करें, कहीं जाएं, यही अनुभव करें कि परमात्मा प्रकाश की छत्र छाया निरंतर मुझ पर है, मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, तो किसी अनहोनी का अनावश्यक डर समाप्त हो जाएगा। और इस अभ्यास से कि परमात्मा मेरे साथ है, कोई गलत कार्य भी नहीं होगा। बिल्कुल, कर्म का भी जीवन में बहुत गहरा महत्व है। जीवन में जो भी मिलता है वो हमारे कर्मों का ही रिफ्लेक्शन है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम कर्म सन्यासी तो नहीं बन सकते, लेकिन कर्म योगी अवश्य बन सकते हैं। इस जन्म में क्या किया है कुछ हद तक याद होता है, लेकिन पिछले जन्मों की तो कोई स्मृति ही नहीं। हम हर जन्म मनुष्य योनि में ही आते हैं, ये निश्चित है। मनुष्य आत्मा मनुष्य में ही पुनर्जन्म लेती है, लेकिन पशु योनि में ही जन्म लेते हैं। जैसे आम के बीज बोने पर आम का ही फल मिलता है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हम करना नहीं चाहते, फिर भी हमसे ऐसा क्यों हो गया। सारी समझ होते हुए भी कोई अनहोनी कर्म कर बैठते हैं। आत्मा जो भी कर्म कर्मेंद्रियों के द्वारा करती है या मन में संकल्प भी करती है, तो उसका अकाउंट आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है। भल भूल जाएं, लेकिन समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है।
जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलना ही है। जब कर्म परमात्मा की याद में हो और आत्म भाव से हो तो कर्म अच्छे ही होते हैं। कर्म श्रेष्ठ है तो जीवन का अंत भला ही होगा। ना जीते जी किसी बात का डर, ना मरते समय और ना ही भविष्य की चिंता। मैम, क्या परफेक्ट सॉल्यूशन दिया है। सब कुछ इतना सिंपल है। आई कैन नॉट बिलीव दैट। आई प्रॉमिस यू, मैं ज़रूर इन बातों का प्रैक्टिस करूँगी और अपने सभी कॉन्टैक्ट वालों को, फ्रेंड सर्कल में सबको बताऊँगी, जिससे वो भी अपने जीवन का सच्चा आनंद ले सकें। थैंक यू वेरी मच मैम। इट्स ओके बेटा, लाइफ में सदा खुश रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहना, बिकॉज मैन इज एन आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला, प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से राजयोग कोर्स निःशुल्क सीख सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी दयाल बाग सेंटर, अम्बाला कैंट पे कांटेक्ट करने के लिए आप हमें नीचे दिए गए ईमेल पर मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dayalbag.amb@bkiviv.org।